अब चलो हाँ तो मत है ना। वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको अमोनिया के बारे में बताने वाला हूँ कि अमोनिया क्या होता है। ठीक है, अमोनिया बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी लेबोरेटरी मेथड है और कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। स्टार्ट करते हैं अमोनिया। अणुसूत्र उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3। जब हम इसका संरचना बनाएंगे, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होता है, तीनों बॉन्ड से हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंधन उपस्थित होता है। अणुभार इसका 17 होता है। बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, नौसादर को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे चूने को लेते हैं, नौसादर को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे चूने को लेते हैं और हमने एक गोल पेंदे का फ्लास्क लिया, उसमें इसको डाल दिया। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है। लेकिन यहां से जो अमोनिया गैस निकल रही है, इस अमोनिया गैस में जल की अशुद्धि है और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड तो यहीं डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन वाटर इसमें अवेलेबल होता है, तो हमारा काम है वाटर को एब्जॉर्ब कराना। तो हम इसको एक ऐसे पात्र से गुजारते हैं, एक ऐसे वेसल से गुजारते हैं जिसमें चूना भरा होता है CaO, और चूना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अमोनिया गैस में जो शुष्क मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे ना, उसको कैल्शियम ऑक्साइड ने, चूने ने एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से हमको अमोनिया जो मिल रहा है, ये मिल रहे हैं प्योर मतलब शुष्क अमोनिया मिल रहा है, ड्राई अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, हमने उल्टा गैस जार इसीलिए रखा है क्योंकि ये वायु से हल्की गैस है, हवा से हल्की गैस है, तो गैसें उल्टे गैस जार में इकट्ठी हो जाएगी, वो दोबारा बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है कि नहीं, फिर हम जब ऐसे करेंगे तो दोबारा बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था प्रयोगशाला विधि में। वैसे प्रयोगशाला विधि लिखने का तरीका होता है, प्रयोग बनाने की विधि में फिर प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, फिर हम मेथड लिखेंगे कि प्रयोगशाला में नौसादर की अभिक्रिया या नौसादर को भुजे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद आवश्यक सामग्री रिक्वायर्ड मटेरियल्स लिखेंगे, क्या क्या चीजें हमको चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स में लिख सकते हो तुम, गोल पेंदे का फ्लास्क हो गया, 2 समकोण परमुड़ी निकास नली हो गया, एक राउंड बॉटम वाला दूसरा फ्लास्क हो गया, उसके बाद बर्नर हो गया, है ना, स्टैंड हो गया, गैस जार हो गया। केमिकल्स में, रासायन में तुम लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaO चूना, है ना। उसके बाद फिर विधि लिखोगे कि तुमने क्या क्या किया, कैसे अरेंज किया चीजों को। ये लेबोरेटरी मेथड लिखने का तरीका होता है। डायग्राम अगर पता है तो लिख सकना आप ही सकते हैं। फिर आते हैं दूसरी विधि है, ये तो हम प्रयोगशाला में बना रहे हैं, प्रयोगशाला में किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में बनाएंगे तो हम ऐसा मेथड यूज करेंगे कि जो सस्ता पड़े हमको। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड तो हैवर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल पहले क्या बोलते हैं, ये कहते हैं क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में जब हम मिलाते हैं, कम ताप कम ताप 500 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे जब इसको गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeMO, Fe यहाँ कैटलिस्ट है, MO यहाँ कैटलिस्ट एनहांसर है, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है, अमोनिया। साथ में ऊर्जा भी बन रहा है, 22.4 किलो कैलोरी बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे ना लास्ट आते ही नियम अप्लाई होता है। अगर लास्ट आते ही नियम ये कहता है कि कोई रिएक्शन कम ताप और उच्च दाब पे हो रहा है, लेस टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रहा है ना, तो अगर ये रिएक्शन बिना कम नॉर्मली टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे भी होगा, लेकिन अगर हम कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होगा और अमोनिया की मात्रा हमको ज्यादा मिलेगी। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है, तो हमको ऐसा मेथड यूज करना है कि अमोनिया हमको ज्यादा मिले। तो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, सिद्धांत था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर हम उच्च दाब और निम्न ताप पर गर्म करने पर FeMO की उपस्थिति में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, फिर विधि में हम क्या करते हैं, तो विधि में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, वायुमंडल से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में लेते हैं और कंप्रेशर पंप के द्वारा इसको हम प्यूरिफायर और ड्रायर में भरते हैं। अब ड्रायर के अंदर में ऑलरेडी भरा होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस का CaO। देखो NaOH को हम बोलते हैं सोडा और CaO को बोलते हैं लाइम, तो बन गया सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का मिक्सचर इसमें भरा होता है। ये क्या करता है, इस गैस के साथ में कुछ अशुद्धियां भी आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह की। ये क्या करता है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, ये क्या करता है, इन अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है।
यहाँ पे इन अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को CO अब्सॉर्ब कर लेगा। तो प्यूरिफायर भी कहते हैं शोधक है क्योंकि अशुद्धि को अवशोषित कर रहा है, ड्रायर कह रहे हैं क्योंकि वाटर को भी अब्सॉर्ब कर रहा है। अब हमारे पास जो गैस मिला हुआ बचा हुआ है वो क्या है, N2 है और 3H2 है। अब हम इस गैसीय मिश्रण को यहां से इधर भेज देते हैं, किसमें, कैटालिस्ट चैम्बर में, कैटालिस्ट चैम्बर में भेज देते हैं। कैटालिस्ट चैम्बर में FeMO प्रेजेंट होता है, इसके अंदर में Fe और MO आयरन और मोलिब्डेनम का चूर्ण भरा होता है, और इसको ऑलरेडी हम हीट करके रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ये गैस यहाँ पे जाता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, अमोनिया गैस बन जाती है। लेकिन सारा अमोनिया कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी बचा हुआ रहता है। ठीक है, फिर हम इस गैसीय मिश्रण को 10 से 15% अमोनिया होते हैं, बाकी डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन का जो हमने भेजा था वो बच जाता है। ठीक है, फिर हम इस गैसेस मिक्सचर को कहां भेज देते हैं, संघनित्र में, संघनित्र में कंडेंसर में भेज देते हैं, कूलिंग करता है ये। यहाँ पे अमोनिया इधर से निकलती है, गैसेस मिक्सचर इधर से निकलती है, तो अमोनिया यहाँ पे ठंडी हो जाती है, अमोनिया ठंडी होकर लिक्विफाई हो जाती है, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें मेन अमोनिया ही बनाना था, अमोनिया हमारा बन गया। लेकिन अभी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है ये अभी ठंडी नहीं हुई है, ये गैस फॉर्म में ही है। तो क्योंकि ये गैस फॉर्म में है तो फिर ये यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से निकल के फिर से हम कंप्रेशर पंप के द्वारा पुनः से कहाँ भेज देंगे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे, दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो ये था हैबर विधि। अब आते हैं अमोनिया, तो विधि में हमको ये पूरी कहानी लिखनी है जो हमने किया था डायग्राम के साथ में। अब भौतिक गुण आते हैं, अमोनिया का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अमोनिया भी कलरलेस गैस है, तीव्र गंध है, शार्प ऑर्डर है इसका, ठीक है, क्षारीय स्वाद है, अल्कलाइन टेस्ट होता है, और द्रव है, लिक्विड है अमोनिया। ठीक है, अगर सूंघते हैं तो आंखों में आंसू, टीयर्स प्रोड्यूस करता है, ना तो जलती है ना जलने में सहायक होती है, और जल में बहुत ज्यादा विलय है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये ऑल अबाउट अमोनिया का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बस अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक गुण क्या होता है हमारा। सबसे पहला है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल यौगिक है, अमोनिया के स्थायी यौगिक है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जिनसे बना होता है अपने उन्हीं अवयवों में टूट जाता है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय व्हिच इट फॉर्म। ये हैबर मेथड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ था, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में आगे नहीं टूट गया। फिर कंबुशन, दहन बोलते हैं। तो दहन ये जलता नहीं है, ना ही जलने में सहायक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसको जलाते हैं ना तो येलो कलर के लौ के साथ जलता है, नाइट्रोजन गैस बना देता है। येलो कलर के लौ के साथ, फ्लेम के साथ चलता है। फिर आता है ऑक्सीकरण। तो जब हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को, व्हेन द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर प्रोड्यूस ऑन प्लेटिनम, इस प्लेटिनम को हमने 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रखा है, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीडेशन करके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। फिर आता है क्षार धातुओं से भी किया रिएक्शन विद अल्कली मेटल, तो धातुओं का अमाइड बनाता है। जैसे सोडियम से रिएक्शन करेगा अमोनिया, सोडा अमाइड बना देगा, पोटेशियम से रिएक्शन करेगा, पोटास एमाइड बना देगा। ठीक है, तो धातु क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके अल्कली मेटल से रिएक्शन करके मेटल एमाइड बनाएगा। सोडियम के साथ तो सोडा अमाइड, पोटेशियम के साथ तो पोटास अमाइड बनाता है। फिर आता है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला COCl2 होता है, अमोनिया से रिएक्शन करेगा और यूरिया बनाएगा, NH2 CONH2 साथ में 2HCl। देखो यहाँ से NH2 और एक NH2 ये रहा, और ये वाला CO इन दोनों के बगल में लगे NH2 और NH2, दो हाइड्रोजन इधर बच गया, दो क्लोरीन ये रहा, तो 2HCl बाहर निकल गया। अभी आते क्षारीय प्रकृति। तो अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, है ना। लुईस बेस का ये एग्जांपल भी है, ये एक लुईस बेस की तरह काम करता है। लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है वो लुईस बेस कहलाता है, और जो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है वो लुईस एसिड कहलाता है ना। तो अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। रीजन क्या है कि अमोनिया के पास अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है।
दूसरा हम बोल सकते हैं अमोनिया का जब हम जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4 पॉजिटिव आयन देता है, साथ में OH नेगेटिव आयन देता है। और हमने बेस का डेफिनेशन यही पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। Those substance which produce hydroxide ion on aqueous solution is called base। ठीक है, या इसका दूसरा तुम ले सकते हो अमोनिया का दूसरा, तो तुम चलो यही रह लो। उसके बाद क्या, विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बना देगा, साथ में नाइट्रोजन गैस N2 निकाल देगा और 3H2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इसमें जनरली नाइट्रोजन गैस मेजर कंपोनेंट है, नाइट्रोजन गैस बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजी रिएक्शन है, यूरिया बनाएगा, CO इधर से हो गया, NH2 और NH2 इधर NH2 इधर NH2, इसका OH बच गया और इसका हाइड्रोजन H2 बचा हुआ है, तो H2O रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ये जो तुम्हें कंपाउंड दिख रहा है ये है नेस्लर रिएजेंट। इस नेस्लर अभिकर्मक में को हम जब अमोनिया का क्षारीय विलयन देता है, देखो अमोनिया को हमने NaOH में घोल रखा है, तो अमोनिया का क्षारीय विलयन हो गया। जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसकी कलर होता है इसका येलो ब्राउन, ठीक है नहीं, प्रेसिपिटेट बनता है। अमोनिया का टेस्ट में भी यही है, अगर तुम टेस्ट देखोगे तो थर्ड टेस्ट यही लिखवाया गया है कि नेस्लर अभिकर्मक विलयन को ये पीला भूरा कर देती है, येलो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है। तो अगर अमोनिया तुमसे पहचान करने के लिए देता है तो अमोनिया में तुम नेस्लर रिएजेंट बना डालोगे, ठीक है, और क्या डालोगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे जिससे कि वो थोड़ा सा बेसिक हो जाए। उसके बाद जब मिक्स करोगे तुम तो उसका येलो और ब्राउन प्रेसिपिटेट आना चाहिए, है ना। वैसे इस येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट को, ये जो येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है इसको मिलन रिएजेंट बोलते हैं, मिलन अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद अमोनिया के परीक्षण। टेस्ट ऑफ अमोनिया, तो लाल लिटमस को ये नीला कर देता है, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। और अमोनिया के अंदर अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है, तुमने प्याज के अंदर में एक अलग स्मेल देखा होगा, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर में अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिससे ये पहचानी जाती है। उसके बाद ये तो मैंने बताया था थर्ड टेस्ट। फिर यूज कहाँ पे है, तो जो लिक्विड अमोनिया होता है उसका दो जगह यूज होता है, एक तो बर्फ बनाने में यूज किया जाता है द्रव अमोनिया का प्रशीतक के रूप में, या फिर दूसरा आंसू गैस के रूप में। फिर सेकंड है बहुत सारी दवाई बनाने में अमोनिया का काम होता है, चिकनाई को दूर करने में, बर्तन वगैरह में चिकनाई लगती है उसे भी दूर कर सकते हैं हम, या कहीं पे भी चिकनाई लगी हो, और जब कुछ भी याद नहीं हो तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है ना, इट इज यूज्ड एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट। तो ये ओवरऑल था अमोनिया के बारे में।